प्रणाम महाराज। परम पूज्य माता उत्तरा शीघ्र ही आपके महल में आ रही हैं। यह तो तुमने बहुत ही प्रसन्नता की सूचना दी। कृपया उनका राशि वैभव के साथ स्वागत करें। हे प्रभु, हे परमदेव, आज मेरे जीवन का एक बहुत ही विशेष दिन। कृपया मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने पूर्वजों की आकांक्षा को पूरा कर सकूं और इस नश्वर संसार में आपकी उपस्थिति का स्थायी गौरव प्रदान कर सकूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको जाने, आपकी पूजा करें और आपसे प्रेम करें। मैदान से लियो, पानी की बोतल ला के दे देगा। प्रणाम माता श्री। विजयी हो मेरे बच्चे, तुम दीर्घायु हो वज्रनाभ। माता, मुझे इस मथुरा मंडल क्षेत्र के 84 कोसों का राजा बनाया गया, जो आध्यात्मिक दुनिया से अलग नहीं है। इस क्षेत्र में भगवान कृष्ण के पवित्र पद चिन्हों और दिव्य लीलाओं के छापे हैं। लेकिन माँ, समय का यह नियम है कि समय के साथ लोगों की स्मृति नष्ट हो जाती है। माँ, मुझे डर है कि श्री कृष्ण की लीलाओं का यह आभूषण भी नष्ट न हो जाए। इसलिए शीघ्र ही विस्मृत हो जाएंगी और इस पृथ्वी से अदृश्य हो जाएंगे। यह तो तुमने सत्य कहा मेरे पुत्र। इसलिए माता, मैंने वास्तुकारों में सर्वश्रेष्ठ विश्वकर्मा की सहायता से हमारे भगवान के 3 सुंदर रूप तैयार किए। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी स्थापना से पहले उनको देखकर बताएं कि वे विग्रह भगवान कृष्ण के जैसे दिखते हैं या नहीं। हे माँ, आपकी आंखों ने हमारे भगवान को देखा है और आप ही एकमात्र जीवित व्यक्ति इस धरती पर हैं जिन्होंने इस दुनिया में श्री कृष्ण को अपने प्रकट लीलाओं के दौरान देखा है। मुझे तुम पर गर्व है मेरे पुत्र। मेरा हृदय भगवान के रूपों को देखने की उत्सुकता से धड़क रहा है। कृपया मुझे उन विग्रह को दिखाओ। माता, ये श्री गोविंद है। जय श्री गोविंद देव, हमारे प्यारे गायों के स्वामी वज्रनाभ, मेरे बेटे। इनका सुंदर चेहरा बिल्कुल हमारे भगवान के चंद्रमा जैसे चेहरे जैसा दिखता है। और ये गोपीनाथ देव हैं। आहा, गोपियों के स्वामी, हे गोपीनाथ, इनकी छाती बिल्कुल हमारे भगवान की छाती जैसी दिखती है। जय गोपीनाथ। और माता, ये कामदेव को भी मोहने वाले श्री मदन मोहन है। मदन मोहन, मदन मोहन, जरा देखो, जरा उनके चरण कमलों को देखो मेरे बच्चे। वे बिल्कुल श्री कृष्ण के समान हैं। वे चरण कमल जो उनके सभी भक्तों के परम आश्रय हैं। हरे कृष्णा द्वैताचार्य जी। हरे कृष्ण। जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल। जय अद्वैत आचार्य जी, आपकी पूजा की विधि इतनी सरल और सुगम है, फिर भी हमारे मदन मोहन इतने खुश दिखाई दे रहे हैं और उनका श्रीमुख इतना तेजवान। काश मैं उनकी बेहतर सेवा कर पाता। अब उनके पास ब्रज की कड़ी गर्मियों और कठोर सर्दियों से बचने के लिए केवल यह बरगद का पेड़ ही है। आप जैसे महान वैष्णव की इच्छा को भगवान कैसे नकार सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में हमारे प्रिय मदन मोहन के लिए एक सुंदर मंदिर बनेगा। लेकिन आचार्य जी, मेरे मन में हमेशा से यह प्रश्न था कि आपको मदन मोहन का यह विग्रह कैसे प्राप्त हुआ। लगभग 4500 वर्ष पूर्व कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने ब्रज में 250 से अधिक विग्रहों की स्थापना की थी। हमारे मदन मोहन का यह विग्रह उन प्रमुख विग्रहों में से एक है। हालांकि बाद के वर्षों में जब विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया तो उन्होंने ब्रज में सब कुछ बेरहमी से नष्ट कर दिया। जान बचाने के लिए भागते समय पुजारियों को, देवताओं को जमीन के नीचे छिपाना पड़ा। उन विश्वासघाती वीरों को कोई कभी नहीं भूल सकता।
अभी भी वह सबसे धन्य दिन याद है जब मैं ब्रज के जंगलों से गुजर रहा था। वहाँ इतनी गर्मी थी कि मैं बहुत ज्यादा थक गया था। इतनी थकान मुझे पहले कभी नहीं हुई और इसीलिए मुझे इस बरगद के पेड़ ठंडी छाया के नीचे आश्रय लेना। और आप जानते हैं, भगवान ने यही जमीन से चमत्कारिक रूप से अपनी उपस्थिति प्रकट की। सच में इसी बरगद के पेड़ के नीचे? हाँ, मैंने इस स्थान की सावधानी पूर्वक खुदाई की और अचानक मुझे मदन मोहन की यह सुंदर मूर्ति मिली। जय। लेकिन अब मुझे ब्रज छोड़कर अपने स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नवद्वीप लौटना है। इसलिए अब मैं इस विग्रह को मथुरा के अपने भक्त शिष्य पुरुषोत्तम चौबे को सौंपता हूँ। चौबे जी के भाग्य का तो कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णादेवी प्रणमामि हरिप्रिये। तब तक चल मेरे घोड़े, देखो दुश्मन कैसे दौड़े।